पुलिस की वर्दी में 2-3 लोग इधर उधर टहल रहे थे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। इसी बीच एक कपल ने मैगी का ऑर्डर दिया हुआ था। पति की मैगी आ जाती है, वह खाना स्टार्ट कर देता है और पत्नी अपनी मैगी के आने का इंतजार करती है कि कब मेरी मैगी आए और मैं खाना स्टार्ट करूं। तभी एक व्यक्ति आता है जिसने वर्दी पहन रखी है, पति के पास आता है और कहता है कि क्या तुम मुसलमान हो। यह सुनकर पति थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ से जाओ, अपना काम करो। जब ये बात पति वर्दी वाले से कहता है तब वर्दी वाला कहता है कि कुछ तो सुना दो, कोई इस्लामिक आयत सुना दो, जो भी कुछ याद हो वह सुना दो। पति ने फिर उसे बड़ी हैरानी से देखा कि ये कैसी बातें कर रहा है। फिर पति उसकी बातों को इग्नोर करता है और अपनी मैगी खाने में लग जाता है। फिर तीसरी बार फिर एक आवाज आती है कि नाम तो बता, नाम क्या है तेरा। इस पर पति कहता है कि मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। जैसे ही पति कहता है कि मेरा नाम शिवम द्विवेदी है, बताओ क्या करोगे। इतना कहते ही तड़ातड़ गोलियां चलने लगती हैं और जैसे ही गोलियां चलती हैं शिवम द्विवेदी जमीन पर गिर जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुमने इन्हें तो मार दिया, अब मुझे भी मार दो, मैं जी कर क्या करूंगी। इस पर वह वर्दीधारी आदमी कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बता देना कि मैंने इसको मार दिया है। गोलियों की आवाज सुनकर सभी पर्यटक इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए और जो भी गोलियों की जद में आ रहा था वह अपनी जान से हाथ धो बैठ रहा था। लेकिन पहले नाम पूछा जाता था, उसके बाद गोली मारी जाती थी। नमस्कार, मैं अविका, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक गांव लगता है पहलगांव की है। ये घटना पहलगांव की है। कानपुर का रहने वाला एक युवक जो सीमेंट का कारोबार करता है, उसका नाम शिवम द्विवेदी है। शिवम की 12 फरवरी 2025 को शादी हुई थी। एक दिन शिवम अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर यही बात परिवार वालों के सामने रखी जाती है तो परिवार के 9 लोग घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लोग 16 अप्रैल को श्रीनगर पहुंच जाते हैं और वहां रुकते हैं और इधर उधर घूमते हैं, सोनमार्ग, गुलमर्ग। और फिर 22 अप्रैल 2025 को यह पहलगांव की ओर अपना रुख करते हैं। पहलगांव को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे, वहां की वादियों का मजा ले रहे थे, वहां के नज़ारों का मजा ले रहे थे। और जब ये लोग चढ़ाई करके ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर पहुंचते पहुंचते इनको प्यास भी लगने लगती है और भूख भी लगने लगती है। खाने के नाम पर वहां सिर्फ मक्के की रोटी और साग मिल रहा था और मैगी मिल रही थी जो 2 मिनट में तैयार करके पर्यटकों को दे देते थे। तभी इन लोगों ने मैगी का ऑर्डर दिया और जैसे ही शिवम के हाथ में मैगी आती है वह अपनी मैगी खाना शुरू कर देता है और शिवम के पास 3 वर्दी वाले आदमी पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुसलमान हो। यह बात सुनकर शिवम काफी चौंक जाता है। वह फिर उससे कहते हैं कि अगर कुछ याद हो, इस्लामिक आयत वगैरह कुछ, जो भी कुछ याद हो वह सुना दो। शिवम इग्नोर करता है। फिर उससे नाम पूछा जाता है और जैसे ही शिवम अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शिवम द्विवेदी है, तड़ातड़ गोलियों की आवाज आने लगती है और शिवम जमीन पर गिर पड़ते हैं और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। और पत्नी को एक मैसेज दिया जाता है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। ऐसा ही एक ग्रुप जो महाराष्ट्र का था, ये महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले थे और 5 लोगों का ग्रुप था जिसमें पति, पत्नी, उनकी बेटी, उनके चाचा और एक और अन्य सदस्य था। ये भी वहां पर मौजूद थे। जब गोलियों की आवाज सुनते हैं
तो ये लोग तुरंत, एक टेंट था वहां पर जाते हैं और शरण लेते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अब हम यहाँ सुरक्षित हैं, अब यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। तब तो टेंट के बाहर भी वर्दी वाले लोग ही खड़े थे। वह टेंट के बाहर से आवाज लगाते हैं। उस टेंट में एक आदमी होता है जो काफी बुजुर्ग होता है, जिसकी उम्र 54 साल है, जिसका नाम संतोष जगदाले होता है। यह व्यक्ति बहुत बुजुर्ग होता है। वर्दी वाले उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि कुछ तो ध्यान होगा, कुछ तो याद होगा, इस्लामिक आयत वगैरह जो कुछ भी याद हो है सुना दो। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति काफी हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। वह काफी डरा हुआ था कि क्या बात करें क्या ना करें, वह कुछ सुना नहीं पाता है। तो उसे भी तड़ातड़ गोलियां मारी जाती हैं और वह व्यक्ति तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। तभी उसका भाई अंदर से भागता हुआ आता है और आवाज लगाता है, भैया। तब वर्दी वाले समझ जाते हैं कि जब ये इसे भैया कह रहा है तो ये भी हिंदू है, और वह उसे भी गोलियों से भून देते हैं और वह भी जमीन पर गिर जाता है। ऐसा ही एक गुर हरियाणा के करनाल में एक गांव लगता है भूसली। वहां के रहने वाले नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की 16 अप्रैल 2025 को शादी होती है। इनकी पत्नी का नाम हिमांशी है। इनका पहले प्रोग्राम यूरोप जाने का था, लेकिन किसी कारणवश ये लोग यूरोप नहीं जा पाते हैं। तो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें कश्मीर के पहलगांव में घुमा कर लाता हूँ। पहलगांव भी बिल्कुल यूरोप की तरह ही है। इनकी पोस्टिंग केरल के कोच्चि में थी। ये भी घटना वाले स्थान पर मौजूद थे और इनसे भी पहले नाम पूछा जाता है और फिर गोली मारी जाती है। इनकी पत्नी भी चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि जब तुमने इन्हें मार डाला तो मुझे भी मार डालो, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। तो इससे भी वर्दीधारी यही कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी से कह देना कि हमने इसे मार दिया है। ये जो ऑफिसर थे कुछ समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो आतंकवादी थे वह वर्दी में थे, इसलिए कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये लोग क्यों गोलियां चला रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही इनके घर पर सूचना पहुंचती है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बताया जाता है कि 2 मई को इनका जन्मदिन भी था। घर पर इनके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। ऐसे ही एक फैमिली थी बिहार के रहने वाले मनीष रंजन, जिनकी उम्र है 42 साल। ये आईबी ऑफिसर हैं। इनकी पत्नी का नाम जया मिश्रा है। वह अपने पति से कहती है कि कहीं घूमने चलते हैं। बच्चे भी काफी टाइम से कह रहे हैं। तब ये कहते हैं कि चलो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम कश्मीर तुम्हें घुमा कर लाएंगे, वहां जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इनकी 8 साल की बेटी होती है और एक 12 साल का बेटा होता है। इनसे भी वर्दी वाले पहले नाम पूछते हैं और फिर गोली मारी जाती है। और फिर अपने पति को देखते हुए पत्नी भी देखती रह जाती है और उनका बेटा भी देखते रह जाते हैं। कोई कुछ भी नहीं कर पाता है, ये सब बेबस थे। आतंकवादियों ने इस घटना में सिर्फ पुरुषों को अपना निशाना बनाया था, महिलाओं और बच्चों को इस कांड से दूर रखा था। 28 लोगों को जान से मार दिया जाता है और 20 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। और इस घटना वाले स्थल पर जिन जगह के लोग होते हैं वह है यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि के पर्यटक बताए जाते हैं। दोस्तों, ये घटना काफी दर्दनाक थी। बताया तो ये भी जा रहा था कि 24 फरवरी को जो पुलवामा में हमला हुआ था उसमें 40 जवान मारे गए थे। उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।
कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।